गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 13 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर हम लोग 7 चैप्टर को ही पढ़ने वाले हैं, हाशियाकरण की समझ। आज हम पढ़ेंगे मुसलमान और हाशियाकरण, यानी मुसलमान और उनका हाशियाकरण कैसे हो रहा है, क्योंकि मुसलमान भी हिंदुस्तान में जो हैं वो कम तादाद में हैं, इसीलिए उन्हें अल्पसंख्यकों में गिना जाता है। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि उनका हाशियाकरण कैसे हो रहा है। मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं, जैसे दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग है। यानी कि जो यहाँ मुख्य लोग हैं उनके मुकाबले में मुसलमानों के जो रीति रिवाज हैं वो बहुत अलग हैं। सभी नहीं, मतलब सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुज़ुर्ग लंबी दाढ़ी बुर्खा पहनते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं, अब जो फैज़ी टोपी होती है वो लगाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं और इसी कारण उन्हें अक्सर अलग नज़र से देखा जाता है। ये बात भी ठीक है। देखिए, असलियत में ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो क्या हर मज़हब के पास अपना अपना स्पेशल कुछ ना कुछ है। जैसे अब आप देख सकते हैं, अगर कोई हिंदू मज़हब से बिलोंग करता है तो उनके पास अपना टीका है। सभी नहीं, यहाँ पे इन्होंने पहले ही बोल दिया सभी नहीं, सेम ऐसे ही सभी नहीं, लेकिन हिंदू मज़हब के बहुत सारे जेंट्स होते हैं वो टीका लगाते हैं, बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो मैरिड होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं। तो अगर आप किसी के माथे पे सिंदूर लगा देखते हैं तो आप फ़ौरन पहचान जाते हैं ना कि ये हिंदू है ना। सेम उसी तरह से अगर आप किसी को बुरखे में देखते हैं तो फ़ौरन पहचान जाते हैं मुसलमान है। ठीक, सेम उसी तरह से अगर आप किसी के गले में क्रॉस पड़ा हुआ देखते हैं या कुछ इस तरह के ड्रेसअप देखते हैं तो आप फ़ौरन कहते हैं अच्छा ये तो क्रिश्चियन लग रहा है मुझे, है। या किसी के पगड़ी बंधी देखते हैं तो आप फ़ौरन पहचान जाते हैं ना कि ये सरदार है। तो बेटा, हर किसी का अपना अपना ड्रेसअप है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही पहनते हो हम नहीं पहनते। लेकिन क्या हर मज़हब में, हर धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं जो पहनते हैं, अपने वेशभूषा का पालन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते। कितनी मैरिड लेडीज़ आज भी ऐसी होंगी जो सिंदूर नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं गले में, है ना। तो वही कह रहे हैं, तो कह रहे हैं इससे उनकी पहचान होती है। तो पहचान हर मज़हब की उनकी अलग अलग पोशाक से हो जाती है। इसमें खाली मुसलमानों को हाईलाइट करना या किसी एक मज़हब को हाईलाइट करना बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, बेपायदार बात है। चलिए, बहुत सारे लोग इन्हीं निशानियों को पहचान लेते हैं, तो इन निशानियों से तो हम हर मज़हब के लोगों को पहचान सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे हमें बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, ठीक है, यानी कि वो लोग जो है वो बाकी लोगों जैसे नहीं है। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभावों का बहाना बन जाती है। और ये भी ठीक बात है, इंसान खुद तो कुछ करता नहीं है और क्या कहते हैं ना, क्या छलनी में दूध दो कर्म की लाख करो, वो वाला हाल होता है कि मतलब खुद तो काम कर नहीं रहे हैं और जो है उस पर क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि ऐसा इसने किया होगा, ऐसा उसने किया होगा। आ रही बात समझ में। इसी तरह से आगे बढ़िए, देखिए क्या लिखा है। कुछ लोग, अच्छा ये तो हो गया था। अगला लिखा है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। जाहिर सी बात है वो हिंदू एरिया होगा या क्रिश्चियन एरिया होगा या कोई और मज़हब का एरिया होगा, इसलिए मुसलमानों को वहाँ घर नहीं मिल रहा था। या मुसलमान एरिया में और कोई मज़हब की जो एक ग्रुप होता है ना, वो फिर अपने एरिया में किसी दूसरे मज़हब को इतनी आसानी से नहीं घुसने देता है, क्योंकि रीति रिवाज सब अलग है। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले रहते आए हैं वहाँ से निकालने लगते हैं, जिससे अक्सर उनका क्या होता है, गेटवाइजेशन होने लगता है। कभी कभी ये पूर्वाग्रह, ग्रहण और हिंसा को जन्म देता है। देखिए, असल में क्या होता है, अगर आप देखें तो हम आपस में इतना नहीं करते हैं, ठीक, लेकिन क्या है, ये जो समाज है, और समाज भी नहीं बल्कि ये जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये लोग इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, गलती इनकी होती है और भुगतना आम जनता को पड़ता है। ये सब आप लोग पहले से ही जानते हैं कि अपने फ़ायदे को देखने के लिए अंग्रेज़ों ने भी यही करा था और आज भी यही सब चीज़ें चलती आ रही हैं। तो अब इससे क्या होता है, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, जैसा भी आप लोग ने देखा था पिछले साल दिल्ली में कितने दंगे हुए थे। हाशियाकरण से निपटारा। अब हाशियाकरण से निपटता कैसे जा सकता है, तो लिखा है इन सारे समूहों के
अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियाँ, संसाधनों और सुरक्षाओं की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानून व नीतियों की रक्षा करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। और यही सबसे बड़ी रणनीति है कि जो सरकार ने कानून बनाए हैं उनको हम लागू करें, उनकी हम रक्षा करें। इनके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश में एक अनूठी छटा देती है, और ना ही समानता के प्रति राज्य के प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम आपस में कुत्तों की तरह लड़ते रहेंगे तो जो पूरे विश्व भर में हमारी इमेज बनी हुई है कि भाई हिंदुस्तान एक इतना अच्छा देश है जहाँ पे इतने सारे मज़हब के, इतने सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, जाति भेदभाव कुछ नहीं है वहाँ पे, तो वो तो क्या होगा, वो सब मट्टी प्लेट हो जाएगी ना, वो चीज़ है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। हमारा देश विविधता का है और हमारे देश की कहते हैं ना खूबी भी यही है कि हम विविधता में एकता रखते हैं। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशियाई पर नहीं रहता है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं, साथ ही अधिकारों, विकासों व अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका हाशियाकरण। और देखिए ये हाशियाकरण आप अपने आप को ही इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए कि आप कोई ऐसे मज़हब से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत कम लोग हैं, तो आपको कैसा लगेगा? और दूसरा जो मज़हब है वो बहुत ज़्यादा है और वो आपको कहीं ना कहीं परेशान भी कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे, कैसा फील करेंगे? ठीक है, तो ये सब चीज़ें वही हो जाएंगी। चलिए तो अब हम लोग एक काम करते हैं, प्रश्न उत्तर को देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है, घोटाइजेशन क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है ये। आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं, मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में क्या होता है कि उन्हें जो है जहाँ वो पहले से रहते आ रहे हैं वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? घटवाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, देखिए आपके विचार से हाशियाकरण से निपटने के लिए किन किन रणनीतियों की आवश्यकताएं हैं? तो देखिए वैसे तो ऊपर बहुत सारी रणनीतियाँ दी गई हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो मेन काम है हमें सिर्फ वो लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप संविधान को लिखा हुआ है कि संविधान का जो है उसके अधिकारों को परिभाषित करने वाले जो अधिकार हैं, यानी सिर्फ संविधान में हमें लिख के दे देना ही काफ़ी नहीं है, उनको लागू करना, उनको चलाना, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, कर लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, अगर आप किसी हाशियाई समुदाय का हिस्सा होते तो आप अपनी संस्कृति और विशिष्टता जो हैं उनकी रक्षा किस प्रकार करते? तो चलिए इसका आंसर देख के फिर वीडियो फिनिश करें। तो देखिए कैसे करते हैं, अपने त्योहारों को स्वतंत्र रूप से मनाते, सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाते और मौलिक अधिकारों में मिली आज़ादियों का पूर्ण इस्तेमाल करते। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।